स्वीडन के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एबा बुश ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया जिसने न केवल स्वीडन बल्कि पूरे यूरोप में एक भूचाल ला दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि स्वीडन में इस्लाम को स्वीडिश मूल्यों के अनुकूल होना पड़ेगा। अगर कोई मुस्लिम समुदाय स्वीडिश संस्कृति और मूल्यों के साथ सामंजस्य नहीं बिठा सकता तो उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। एबा बुश ने ये भी कहा कि महिलाओं को पत्थर मारना और शरिया कानून का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने बड़े कड़े अल्फाजों में कहा है कि अब ये सारी हरकतें बर्दाश्त नहीं होंगी। स्वीडन के अंदर अगर मुसलमानों को स्वीडन के अंदर रहना है तो हमारे लॉज को, हमारे कानून को मानना पड़ेगा, अदरवाइज मुसलमानों की यहाँ पर किसी किस्म की कोई जगह नहीं है। अब आप ये देख सकते हैं कि किस तरह वहां पे हर जगह पे इनके खिलाफ नारे लग रहे हैं। अब ये स्वीडन के लोग निकले कल और उन्होंने नारे लगाए कि इस्लाम को हमारे मुल्क से निकालो। स्वीडन में रहने के लिए तुम्हें तो बच्चे भेजने हैं, तुम्हें वहां की लड़कियों से शादियां करनी है, तुम्हें वहां पे घर बसाने हैं अपने। लोग इस्लाम की खरीद फरोख्त करते हो, ये तुम्हारी असल में औकात। ये मैं तुम्हारे मुंह पे बोल रहा हूं। तुम प्रॉफिट मोहम्मद के नाम को एक एटीएम की तरह इस्तेमाल करते हो। ये पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए बोल रहा हूं मैं, पाकिस्तानियों मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूं। स्वीडन की गवर्नमेंट ने यहां अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की और उल्टा मुसलमानों को जज्बाती और दहशतगर्द और इस तरह की कहना शुरू कर दिए। तो दुनिया, आपको पता है कि जब आप किसी के जज्बात से खेलते हैं तो फिर ये जो जज्बाती लोग हैं ये उलमा की बात भी नहीं सुनते। क्या ये इस्लामोफोबिया है या फिर हमारी अपनी उल्टी हरकतें हैं जिनके बाद हमें पूरी दुनिया से निकाला जा रहा है? ये नारे यहाँ पे लग रहे हैं कि से नो टू इस्लाम, स्वीडिश जबान में वो लगा रहे हैं नारे के इस्लाम को स्वीडन से निकालो। तो ये हर जगह पे हो रहा है। इस तरह के मुजाहरे जर्मनी में भी हुए हैं, फ्रांस में भी हुए हैं, हर जगह पे हो रहे हैं और सिर्फ नारे किनके खिलाफ लग रहे हैं? मुसलमानों के खिलाफ। एबा बुश का ये रुख यूरोप के कई देशों में एक व्यापक बहस का मुद्दा बन गया है। एबा बुश के बयान के बाद यूरोप के अन्य प्रमुख नेताओं के बयान भी आग की तरह फैलने लगे हैं। नीदरलैंड्स के नेता गेट वाइल्डर्स ने इस्लाम और शरिया कानून के खिलाफ अपनी पुरानी विचारधारा को फिर दोहराया। स्वीडन पीएम, डिप्टी पीएम जिनका नाम है एब्बा डश, उनकी एक स्टेटमेंट काफी ज्यादा वायरल हो रही है। उन्होंने अपनी स्पीच में, उन्होंने अपनी बात में क्लियरली ये बोला है कि जो मुसलमान वहां पर मौजूद है, यानी कि स्वीडन के अंदर मौजूद है, स्पेशली पाकिस्तानी मुस्लिम्स, जो कि वहां पर पाकिस्तानियों की तादाद ज्यादा है, तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो मुसलमान वहां पर मौजूद हैं वो वहां पर आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक हंगामा बर्पा किया हुआ है, वहां पर मुख्तलिफ शहरों को आग लगा रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर जाकर दंगे फसाद कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमें वहां पर शरिया लॉ चाहिए और इसी चक्कर में वो स्वीडन लड़कियों पर पत्थर बरसा रहे हैं। उन्होंने बड़े कड़े अल्फाजों में कहा है कि अब ये सारी हरकतें बर्दाश्त नहीं होंगी। स्वीडन के अंदर अगर मुसलमानों को स्वीडन के अंदर रहना है तो हमारे लॉज को, हमारे कानून को मानना पड़ेगा, अदरवाइज मुसलमानों की यहाँ पर किसी किस्म की कोई जगह नहीं है। इससे पहले जॉर्जिया मेलोनी, जो जिनका ताल्लुक इटली से है, उन्होंने भी ऐसी ही स्टेटमेंट दी थी। मुसलमान वहाँ ही कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है। उनको चाहिए कि उनके कवानीन की पासदारी करें। वो सेकुलर मुल्क है तो उन्होंने इनको पनाह दी हुई है। अगर वो बस भी मुल्क होता, वो ईसाईयत पे चलता या यहूदियत पे चलता तो इनको कभी से मार कर इनको पहले तो इनको वीज़ा नहीं देते, इनको आने ना देते, ठीक है ना। अगर वो सेकुलर मुल्क है, लिबरल प्रोग्रेसिव सोशल डेमोक्रेट है, इंसानी बुनियादों पर वो मुल्क चल रहा है, इंसानी बुनियादों पर मैं आपको कह रहा हूँ, तो इन्होंने इनको बना दी हुई है, इनको रहने की इजाज़त दी हुई है, वहाँ ये लोग रह रहे हैं। तो अगर ये लोग इस तरह करेंगे तो मेरे ख्याल से इन पर पाबंदी लग जाएगी अगर ऐसी हरकतें ये करते रहेंगे। सर, उन्होंने पाबंदी लगा दी है। देखिए, आज पूरी दुनिया में कहा जाता है कि मुसलमान दहशतगर्द है। वो क्यों कहा जाता है? आप देख ले, ये मुसलमान रखते हैं, ये मुसलमान जो ना, मैं आपको बताता हूँ। असल सवाल पता क्या हो रहा है कि ये मुसलमान अब रहे नहीं है। ये कोई शिया बन गया है, कोई सुन्नी बन गया है, कोई देवबंदी बन गया है, कोई अहले हदीस बन गया है, कोई नहीं क्या क्या बन गया है। ये मुसलमान तो अपने खुलवाते ही नहीं। ये कहते हैं मैं देवबंदी मुसलमान हूँ, मैं सुन्नी मुसलमान हूँ, मैं शिया मुसलमान हूँ। यानी कि ये मुसलमान तो अपने खुलवाते नहीं है, फिरके वारी तो बंदे हुए हैं और ये फिरके आपस में एक दूसरे के बड़े दुश्मन है। ये मैं आपको बता दूँ। और वो मालक में जितनी भी जंगें आपस में चल रही हैं ना, वो फिरका वारियों पर जंगें चल रही हैं। फ़लस्तीन के लोगों की क्यों मदद नहीं हो रही? फिरका वारियत से नहीं हो रही। शाम के लोगों में लड़ाई क्यों हो रही है? फिरका वारियत से लड़ाई हो रही है। सऊदी अरब में दूसरे को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? फिरका वारियत से हो रही है। ये सब तो मुसलमान, तमाम जो मुसलमान मालक है ना, इनकी आपस में जो लड़ाई है वो फिरका वारियत तो मसलक में चल रही है। इस्लाम पे तो लड़ाई है नहीं इनकी। इस्लाम तो लिबरल प्रोग्रेसिव सोशल डेमोक्रेट है। अगर ये इंसानी बुनियादों पर चले तो इनमें आपस में सब में इत्तेफाक हो। और मैं समझता हूँ जब तक ये फिरका वारियत चल रही है ना मुसलमानों में, इनमें कभी सलूक नहीं होना, कभी इनमें सुकून नहीं होना। और जिन ममालिक देख लें आप, जिन ममालिक के साथ ये मुसलमान मुल्क है ना, वहाँ इंतशार फैला होगा।
अब देखिए अफगानिस्तान, जब से अफगानिस्तान 100 कहते हैं ना आजाद हुआ है, उस वक्त से देखिए पाकिस्तान में इंतशार फैला हुआ ये है। हरकतें वहां पे हो रही हैं और जिसकी वजह से अब आप ये देख सकते हैं कि किस तरह वहां पे हर जगह पे इनके खिलाफ नारे लग रहे हैं। अब ये स्वीडन के लोग निकले कल और उन्होंने नारे लगाए कि इस्लाम को हमारे मुल्क से निकालो। ये नारे यहाँ पे लग रहे हैं कि से नो टू इस्लाम, स्वीडिश जबान में वो लगा रहे हैं नारे के इस्लाम को स्वीडन से निकालो। तो ये हर जगह पे हो रहा है। इस तरह के मुजाहरे जर्मनी में भी हुए हैं, फ्रांस में भी हुए हैं, हर जगह पे हो रहे हैं और सिर्फ नारे किनके खिलाफ लग रहे हैं? मुसलमानों के खिलाफ लग रहे हैं, वो निकालो यहाँ से। क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी हैं हर जगह पे, जहाँ पे जाते हैं गंदे काम करते हैं, अपनी औरतों के साथ लेके नहीं गए हुए। ये सिर्फ एक पार्टी बनाई हुई है इन्होंने। और अभी एक वीडियो किसी ने रिलीज की कि आप देखें किस तरह उनके, ये आयरलैंड में ये ड्रोन फुटेज है कि ये उन्होंने माइग्रेंट्स को रखा है, ये माइग्रेंट्स का कैंप है और इसके अंदर उन्होंने तकरीबन कोई हजारों के करीब माइग्रेंट्स को रखा हुआ है। इस वजह से आयरलैंड में भी बहुत ज्यादा सख्ती आ रही है और लोग नारे लगा रहे हैं कि इनको इस्लाम को यहाँ से निकालो। बल्कि आयरलैंड में तो उन्होंने जिन होटलों में माइग्रेंट्स रह रहे हैं उनको आग लगाने की भी कोशिश की है। तो ये पूरे यूरोप में ये काम हो रहा है और सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लोग हैं उनके खिलाफ उनका गुस्सा बढ़ रहा है। तो अब आप इसको देख लें, लेकिन भाई गिरेबान में इन्होंने नहीं झांकना, इन्होंने नारे लगाने इस्लामोफोबिया के, हर एक को बुरा भला कहना है, रेसिस्ट कहना है और अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखना कि ये लोग। तो अगर ये मुसलमान वहाँ पे इस तरह कर रहे हैं कि जनाब वहाँ कत्लेआम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से किसी जो रियासत होती है जहाँ भी हम रहते हैं, वो रियासत के जो कवानीन होते हैं वो बालातर होते हैं, ठीक है ना। जो रियासत है ना वो अपनी वो रिट को कायम करने के लिए हर तरह की उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। अगर वो लोग चाहते हैं शरिया वहाँ पे कायम हो तो ये ऐसे करे कि पहले तो पाकिस्तान में मतलब पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि शरिया क्या एक सेकुलर मुल्क होना चाहिए। पहली बात तो ये है, ठीक है ना, सेकुलर मुल्क हो। मैं समझता हूँ अल्लाह पाक भी सेकुलर ही है। अल्लाह पाक ने देखे काफिरों को भी रोटी देते हैं, रिज़्क़ देते हैं, हर के जो उसको मानता है उसको भी रिज़्क़ देते हैं, जो उसको नहीं मानता उसको भी रिज़्क़ देते हैं, ठीक है ना। ये अल्लाह और नबी के दौर में भी आप ये देख लें कि नबी के दौर में ये नहीं होता कि नबी किसी ने गुस्ताही की है, बेअदबी की है तो उसको फौरन उन्होंने मार दिया है। नबी ने फरमाया कि अब इनको समझाएं बुझाएं, इनको मारे ना, ठीक है ना। और मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में महज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताही सजाए मौत नहीं है, ठीक है ना। आप कवानीन दुनिया के कवानीन पढ़ लें आप, तो मेरे ख्याल से तहम्मुल मजाजी, क्योंकि इस्लाम की जो रूह है ना, इस्लाम की जो रूह है वो तहम्मुल है, बुर्दबारी है, ठीक है ना, वो लिहाज है, वो समझाना बुझाना है, वो सलामती है, वो इंतहा पसंदी नहीं है जो कि हमने उसको बना लिया है। लिबरल प्रोग्रेसिव सोशल डेमोक्रेट है सोच। मैं कहता हूँ अगर आप हज़रत अली अलैहिस्सलाम की के अक़वाल पे चल लेना तो वो आपको लिबरल प्रोग्रेसिव सोशल डेमोक्रेट बना देंगे। जीना अली से सीख मरना हुसैन से, ये मैं समझता हूँ इतना होना चाहिए।